आप ध्यान से देखिए। देखो जब भी कभी सर्टेन वेट आ जाए, सर्टेन वेट का मतलब होता है कि एक वेट जो वजन है उसकी निश्चित मात्रा सर्टेन, ठीक है। या फिर देखो कभी भी सर्टेन अमाउंट आ जाए, कोई भी धनराशि जो बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है। कभी भी सर्टेन हाइट आ जाए, ऊंचाई हाइट के बगैर हम मीटर मीटर में बात कर रहा है। कभी डिस्टेंस आ जाए 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर, ये कभी डिस्टेंस यदि आपको सेंटेंस भी दे रखी है। कभी कोई सर्टेन पीरियड आ जाए, जैसे 10 ईयर्स या फिर कोई पीरियड दे रखा है, समय अवधि काल, तो वो सब क्या होता है, अगर वो सर्टेन है, एक निश्चित है, तो निश्चित जब भी कोई सर्टेन होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ये रूल आपने सब ग्रामर की बुक्स में देखा होगा, सब में लिखा रहता है। देखो मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैं जब पहली बार पढ़ा था ना तो भूल ही गया था इसको। जब एग्जाम में आया तो मैं कुछ करके नहीं आया था, वो भी गलत करके आ गया था। तो बड़ा अच्छा नहीं लगा था घर पे आकर के, यार छोटे से कॉन्सेप्ट थे और वो भी हम भूल गए। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हल्का सा मैंने क्या इसको अलग अलग किया है। ये देखो, W माने हो गया वेट, A फॉर अमाउंट, H फॉर हो गया हाइट, D फॉर डिस्टेंस, P फॉर पीरियड, S माने हो गया स्कूल। S को अभी साइलेंट कर दो। तो मैंने क्या किया है, इसको लिखा है वाह डीपीएस। वाह डीपीएस को जब मैंने नीचे खोला तो ये ऐसे बन गया। अब वाह डीपीएस से हमको समझ में क्या आता है, देखो जब आप इसे पढ़ेंगे ना वाह डीपीएस, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल आपके माइंड में आएगा। यस और नो आएगा कि नहीं आएगा? तो यार देखो जैसे ही आपके माइंड में दिल्ली आएगा तो दिल्ली आएगा। अब जो मैं बताने वाला हूं वो भी आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि राम सर ने बताया था कि भाई अगर दिल्ली है ना, तो दिल्ली बताओ हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही है ना? ऐसा तो नहीं एक एक दिल्ली आपके पड़ोस में हो, नहीं है ना, दिल्ली एक ही है, ठीक है ना। तो दिल्ली जब एक है, अब एक से समझ में क्या आया, देखो स्कूल भी एक है, स्कूल्स तो नहीं है, स्कूल भी एक है। तो मतलब ये हुआ यार कि जब भी कभी ऐसी चीज आ जाए ना, वाह डीपीएस, अगर ये ट्रिक आपके माइंड में जैसे ही ध्यान आ जाएगी, तो दिल्ली को जब आप सोचेंगे ना कि यार वो तो सिंगुलर, तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसी चीजें जिनके अंदर वेट, अमाउंट, हाइट, डिस्टेंस और ये पीरियड आ जाए, तो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि दिल्ली भी सिंगुलर है और स्कूल भी सिंगुलर है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं रहेगी। लेकिन बात याद रखना वो सर्टेन होना चाहिए। अब सर अनसर्टेन कैसा होता है, वो मैं अभी अपवाद बताऊंगा नीचे। चलो अब सर्टेन वाले को क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए 50 मीटर्स इज नॉट अ ग्रेट हाइट, यानी कि जो 50 मीटर जो है ना हाइट, जो है वो एक अच्छी हाइट नहीं है, ग्रेट हाइट नहीं है, ज्यादा ऊंची हाइट नहीं है। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जो बच्चे जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जो शुरुआत कर रहे हैं राम सर के चैनल से, तो दोस्तों बिल्कुल आप देखो, आपको धोखा नहीं देगा राम, समझाएगा तो मतलब वीडियो आपको भले ही 5 दिन के बाद देगा, लेकिन अगर 5 दिन के बाद आपको वीडियो मिल रही है तो उसके अंदर वाकई में कुछ क्वालिटी होगी। भले ही वीडियो लेट हो जाएगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी उसके अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या 50 मीटर्स लिख रहा है। अब बच्चे सोचते हैं यार ये तो 50 है, और जब भी कभी एक से ज्यादा हो जाए तो राम सर ने बताया था कि हमेशा उसमें प्लूरल वर्ब लगा देना, लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन बात हो रही है। तो जब इस तरह से मैक्सिमम क्या होता है, यही केस आता है। अगर ऐसे कभी भी स्टार्टिंग में आपको दिख जाए ना, तो सीधे सीधे आप सिंगुलर वर्ब लगा देना। यदि आपको सर्टेन अनसर्टेन नहीं मिल रहा तो मैक्सिमम ना आपका 99% सही जाएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है, अपवाद में से नहीं आता ज्यादातर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 50 मीटर्स यहां पर ये लिखा हुआ है। अब जब 50 मीटर्स लिखा हुआ है तो मतलब 50 मीटर, तो यहां पर ये मत सोचना कि 50 ज्यादा है एक से, तो हम प्लूरल लगा देना ना, सिंगुलर लगा देना, तो यहां पर इज आ जाएगा। इसके बाद देखो 40 किलोमीटर्स। अब देखिए हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं 40 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर देखो 40 किलोमीटर्स लिखा है, यानी कि 40 किलोमीटर की बात हो रही है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ ना वैसा होता नहीं है। अगर देखो लिखने को तो ये प्लूरल लिख रहा है, लेकिन ये सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है। 40 किलोमीटर एक निश्चित दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर है, तो बिल्कुल फिक्स और सर्टेन दूरी है, ठीक है। जब सर्टेन होगा तो हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। 2 टन्स ऑफ कोल, देखो यहाँ पर ये वेट की बात हो रही है, वजन की बात हो रही है। जब वेट की बात होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इस। देखो अब आराम से आप इसे करते आ रहे हैं। आगे देखो 10 ईयर्स अलॉन्ग पीरियड, यहाँ पर क्या है, ईयर की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, समय अवधि की बात हो रही है। तो जब सर्टेन पीरियड की बात होती है तो यहाँ पर हम लगाएंगे सर्टेन, कोई भी चीज़ हो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो यहाँ पर जैसा दिखता है वैसा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज, ठीक है। ये एक तरह से ऐसे होते हैं जैसे आपने 10th में सीखा होगा, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, जो साइंस में पढ़ा है ना, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दूरदृष्टि जो दूर की चीज दिख जाए लेकिन पास की ना दिखे, जबकि ऐसा लग रहा है दूरदृष्टि दोष जो दूर की ना दिखे। तो ये एक तरह से वही सेम उल्टे होते हैं ये भी।
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखो 10 रुपीज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी 10 रुपए का जो अमाउंट है वो बहुत कैसा है, छोटा अमाउंट है। तो यहाँ पर हम बात कर देते हैं, तो अब देखो सर्टेन है, 10 रुपीज है वो सर्टेन है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, इज लगा देंगे। अच्छा दोस्तों देखो, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था सर स्मॉल बिग बिग होता है, टॉल होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, सर इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्त चिंता मत कर, नेक्स्ट वाली वीडियो में ना सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये आपकी जो ट्रिक है वो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, अगर समझ में आ गया है तो। और देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप सबको आराम से कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अच्छा देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट में एक्सेप्शन बता देता हूँ, इसके अपवाद क्या है। अपवाद ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, जो बताया ना वही सिंगुलर वर्ब भी लगा के आना आप, ये बहुत रेयरली मैंने तो कभी नहीं देखा, बट बता देता हूँ मैं आपको, मैंने आपको बता चुका हूँ ट्रिक बेस्ड, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है बहुत सारी वीडियोस का, वहां से आप जो भी देखेंगे ना उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब भी कभी देखो जब भी कभी कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, जब प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध होता है तो प्लूरल मानते हैं उसे, क्योंकि अगर अलग अलग यूनिट की बात होगी, सर्टेन नहीं है, सर्टेन होता तो हम सिंगुलर लगा देते, अब जब अलग अलग यूनिट की बात हो रही है तो अनसर्टेन हो गया, तो अनसर्टेन होने पर इसमें वर्ब भी कैसी आएगी, अनसर्टेन, यानी कि प्लूरल आ जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि 40 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि जो 40 रुपए हैं वो जो स्टूडेंट है उनके बीच में क्या है, बांटे बांटे जाने वाले हैं। अब यार एक बात बताओ, 40 रुपए अगर बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे तो ये क्या सर्टेन अमाउंट है यार, 40 बच्चे अगर हो सकता है, इसका मतलब एक तो ये होता है कि 40 रुपए करके आप बच्चों के अंदर बांट रहे हो, तो वो सर्टेन अमाउंट नहीं हुआ ना, 40 रुपए आपके पास, और या फिर ये कह सकते हैं कि 40 रुपए में से आपने दो इस बच्चे को दे दिया, एक इसको दे दिया, 3 रुपए इसको दे दिए, 10 रुपए इसको दे दिए, तो बताओ वो कहीं सर्टेन अमाउंट रहा, नहीं सर्टेन अमाउंट रहा ना। तो जब सर्टेन ही नहीं रहा, वो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, जो 40 है मतलब 40 का 40, राइट ना। तो यहाँ पर तो 40 की बात हो रही है, यहाँ पर तो बच्चे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर किसी को आपने 1 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, तो दोस्तों ये अनसर्टेन हो गया, ठीक है ना। तो जब अनसर्टेन हो जाता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, भले ही यहाँ पर देखो अमाउंट आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अच्छा देखो एक स्टूडेंट जिनका मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने आसिफ है शायद, पता नहीं क्या है, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि राम सर ईच अदर और वन अनादर में हमें ये तो पता होता है कि यार एक तो 2 के लिए आता है और एक 2 से ज्यादा के लिए आता है, लेकिन सर हम इसे भूल जाते हैं। यहाँ पर देखना कि ईच अदर क्या होता है और वन अनादर, तो दोस्तों ये लिखा रहता है किताब के अंदर कि 2 लोगों के लिए लगा दो ईच अदर और 2 से अधिक लोगों के लिए लगा दो वन अनादर, ये लिखा रहता है ना, और नीचे एग्जाम्पल हो जाते हैं, बात खत्म। लेकिन अब देखो इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है ना, ये है आपका ट्रिक। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है, यहाँ पर लिखा है देखो वी बोथ लव ईच अदर, यानी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो बोथ जो होता है वो हमेशा 2 के लिए आता है। चलो तो यहाँ पर बी बोथ आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ईच अदर। आगे देखो राम सोहन मोहन लव वन अनदर, जो राम सोहन और मोहन है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो राम सोहन ये 3 है, मतलब 2 से ज्यादा हो, 3 हो, चाहे 30 चाहे 3 लाख हो, उसके लिए वन अनदर लगाएंगे। अब ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब सर याद कैसे कर पाएंगे इसे। देखो दोस्तों चिंता मत करो यार, देखो इसको आप हमेशा याद रखना, ये क्या लिख रहा है बताओ, ईच अदर है ना। अब यार ईच को तो हम जानते नहीं, अगर जानते तो याद हो जाता ना अब ईच को नहीं जानते, बीच को, ईच का साउंड आ रहा है ना बीच जैसा, अब बीच को जैसे ही मैंने मेरे दिमाग में आया ना ईच मतलब बीच, और बीच से मेरे दिमाग में आया यार बीच बचाव, तो मैंने सोचा यार बीच बचाव तो मतलब 2 समुदायों के बीच में होता है, कहीं झगड़ा हो गया, राइट ना, जैसे मान लो राम और श्याम में झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर 2 के बीच में बीच बचाव होगा कि नहीं होगा। आप कहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कहेंगे ना बीच बचाव कर दो भाई। अब बीच बचाव जो होता है वो मैक्सिमम 99% क्या होता है कि 2 पार्टीज के बीच में बीच बचाव होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। बीच बचाव हमेशा 2 पार्टियों के बीच में होता है, ऐसे करके याद रखेंगे, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि ईच मतलब बीच, और बीच हमेशा 2 के बीच में होता है। तो जब भी कभी 2 व्यक्तियों या फिर 2 पर्सन 2 थिंग्स के वगैरह के उनके बीच में की अगर बात होती है तो वहां पर हम लगा देते हैं ईच अदर। दोस्तों भूलोगे तो नहीं ना, अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे हमको भी अच्छा लगे। देखो एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि राम सर ना आप बहुत सारी लाइक ले लेते हो, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता होगा। यार एक बात बताओ ना, अब ये ना लाइक वाइक से कुछ होता नहीं है ना, लाइक कमेंट ये डिसलाइक वगैरह, इनसे डिसलाइक से भी कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ एक तरह से कहते हैं ना, किसी भी टीचर का एक ना उनका जो हौसला है वो बढ़ाता है कि हाँ यार मेरा काम जो मैं जो काम कर रहा हूँ उसे पसंद किया जा रहा है, तो वो मोटिवेट होता है उससे, बाकी इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो सिर्फ एक टीचर का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए होता है कि हाँ काम अच्छा है।
अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वन अनदर की। इसे याद कैसे करेंगे, देखो वो अब एक बात सुनो, ये अभी तो आपके दिमाग में ये नहीं पता था कि ईच अदर और वन अनदर में फर्क क्या होता है, कम से कम एक समझ में आ गया। देखो हमेशा ना आप एक चीज हमेशा याद रखा करो कि 100% ना कभी भी नहीं सीख सकते। 100% में से अगर आपके पास अभी तो कुछ भी नहीं है, 0% भी नहीं है, यदि आपने उसमें से 80% भी सीख लिया, 20% यदि नहीं सीख पाए, तो आपके पास कुछ तो फायदा हुआ है ना। तो उस फायदे को हमेशा देखा करो। अगर चैप्टर किसी भी यूट्यूब से यदि आप कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो डिसलाइक करने से पहले ये सोच लिया करो कि यार मैं यहाँ इस चैनल पर आया, आने के बाद मैंने 100 में से कम यार 1-2 क्वेश्चन तो सीख ही लिया ना। तो 1-2 क्वेश्चन सीख लिया मतलब आपका जो आज का दिन है, वीडियो जो आपने देखी उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, तब उसको मतलब वहां पर जब उसे एनालाइज किया करो। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं वन अनदर की। अब देखो मैंने क्या किया, इसको वन लिख रहा है ना, तो देखो मैंने वन का वन किया। एन, ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है ना। जैसे आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी को देखा, तो एन का मतलब भी क्या होता है बताओ, एक होता है। और देखो अदर का मतलब होता है और, मैंने क्या किया, इस एक को और एक, इन दोनों को जोड़ दिया, ये क्या हो, एक और एक 2 हो गया ना। और आगे क्या लिख रहा है, अदर, यानी कि और ज्यादा। तो इसका मतलब है कि वो प्लस की बात कर रहा है, तो हो गया ना, मतलब 2 से ज्यादा। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कभी 2 से ज्यादा की बात होती है तो वहां पर आता है वन अनदर, और जब कभी 2 के बीच में यानी बीच बचाव होता है तो वहां पर ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, याद हो गया होगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कमेंट में कि सर हमें ये बताओ, जैसे एक क्वेश्चन था कि मैं गेट पर हूँ, जैसे आपने बोला आप अपने फ्रेंड के घर पर गए और आपने कॉल करके बोला कि यार प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो और मैं गेट पर हूँ, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बनाएंगे, आई एम ऑन द गेट। बताओ यही बनाएंगे ना। यस दोस्त, जब नहीं समझ में आता ना इंग्लिश तो ये ऐसा ही होता है, आप बोलेंगे सर आई एम ऑन द गेट, लेकिन दोस्त ये ना ये गलत है। देखो मैं समझाता हूँ ये गलत क्यों, उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा यार कितना गंदा हम बोलते हैं। देखो जैसे मान लो ये कोई भी सतह है, ठीक, कोई सरफेस है, जब कोई भी चीज हो वो अगर इस सरफेस के ऊपर होती है, यानी टिकती है, टच होती है, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, ऑन। देखो प्रीपोजिशन में अभी पार्ट लेके आने वाला हूं, उसमें मैंने खुद ऐसे ही समझाया सारे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर जब भी कभी कोई भी चीज किसी भी सतह से, सरफेस से अगर टच हो जाती है ना, तो वहां पर हम लगा देते हैं ऑन। क्या लगा देते हैं, ऑन। समझ में आ रहा है, मतलब मान लो ये आपकी सरफेस है, क्या ये सरफेस है ना, इसके ऊपर मान लो कोई भी चीज टच हो रही है, इसके ऊपर अगर मान लो कोई भी गेंद या फिर कोई बॉल रखी है तो टच हो रही है ना। बताओ बॉल कैसी होती है, ओ जैसी होती है ना, और वो क्या करती है, पृथ्वी पर किसी कहीं भी रखी रहेगी तो वो क्या करेगी, उस चीज को टच करेगी। तो मतलब इसमें एन और लगा दो, तो जब भी कोई चीज किसी से टच करती है तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं, ठीक है। और जब आप टच नहीं करते हैं, आप जस्ट कह रहे हैं कि मैं गेट पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं स्टेशन पर हूं, आप लेकिन उस चीज के ऊपर थोड़ी हैं, आप उसके पास में खड़े, नियर बाई उसके पास में खड़े हैं ना, तो वहां पर हम हमेशा एट लगा देते हैं। ऑन तभी लगेगा जब जो चीज आप ऑन के बाद जो आप लिख रहे हो ना, उस चीज के आप ऊपर खड़े हो, तब आप ऑन लगाएंगे। अगर उस चीज के आप ऊपर नहीं खड़े हो, बस कहने में आ रहा है उसके ऊपर है, लेकिन उसके बगल में खड़े हो, तो वहां पर हम एट लगाएंगे। अब आप बताइए, आपने कहा कि देखो मैं गेट पर हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑन द गेट। अगर आपने ऑन लगा दिया, इसका मतलब है ये जो लिखा है ना प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के जो बाद आता है, इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन उसके लिए यूज हो रही है। तो इसका मतलब है आप गेट के ऊपर खड़े हैं, मतलब यहाँ पर। अब यार यहाँ पर तो आपने देखे होंगे काफी शार्प नुकीले है ना, कील वगैरह लगी रहती है, तो बताओ आप उनके ऊपर कैसे खड़े हो जाएंगे भाई, डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना। तो इसका क्या होता है कि अब आप इसके ऊपर थोड़ी खड़े, आप तो यहाँ पर खड़े ना गेट पर। जब आप गेट पर खड़े तो हम क्या लगाएंगे, एट लगा देंगे। समझ में आ गया, आप उसके ऊपर नहीं है ना, एट लगाएंगे दोस्त। ये आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद देखो मैं स्टेशन पर हूं, आपने कॉल किया अपनी दीदी को कि दीदी मैं स्टेशन पर आ गया हूं, तो अब क्या बोलेंगे, आई एम, बोलो एट द स्टेशन, ठीक है ना। अगर आप ऑन द रेलवे स्टेशन लगा देंगे तो इसका मतलब है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो टीन टप्पर जो भी डले रहते हैं ना, आप उसके ऊपर खड़े हो। क्या बताओ ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल तो है, खैर खड़ा हो सकता है, लेकिन गलत बात है ना, आप तो रेलवे स्टेशन पर खड़े हो ना कि उसके ऊपर छत पर। तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। इसके बाद देखिए रिया स्कूल पर है, रिया ने फोन, हाँ मैंने कहा रिया कहाँ, उसने बोला मैं स्कूल पर हूँ, तो स्कूल पर है मतलब उस स्कूल पास खड़ी है वहां पर, उस ऐसा नहीं है स्कूल के ऊपर छत पे खड़ी हो, नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, एट आ जाएगा। अगर रिया स्कूल की छत के ऊपर खड़ी है तो बोल देगी ऑन द रूफ या फिर ऑन द स्कूल लगाएगी, इसका मतलब स्कूल के ऊपर खड़ी हो, जो कि गलत हो जाएगा।
जैसे देखो मेरा फोन टेबल पर है, मतलब मेरा जो फोन है वो कहां पर है बताओ, ये टेबल है इसके ऊपर रखा है, तो बताओ मेरा जो फोन है वो बताओ इससे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब टच हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ऑन लगा देंगे।